तो आपका स्वागत है अपने चैनल ट्राइक इन्वेस्ट लाइफ में। तो दोस्तों हम बात करेंगे आईपीओ के ऊपर, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों को यही मालूम नहीं होता आखिरकार जिस आईपीओ में हमने एप्लीकेशन दी है आखिर ये आईपीओ कब लिस्ट होगा और किस वेबसाइट के ऊपर लिस्ट होगा। क्योंकि देखिए दो वेबसाइट है अपना इंडियन मार्केट के अंदर की मैं बात करूँ तो एक तो है एनएससी बोले तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएसई बोले तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसी दोनों के ऊपर क्या होता है, कोई भी कंपनी जब आईपीओ लेके आती है तो ये लिस्ट होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रहना चाहिए, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया 17 अक्टूबर यानी सोमवार के दिन आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी के ऊपर ये लिस्ट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि मुझे बताना था। और दोस्तों मैं बता दूँ साथ ही साथ इसका जो जीएमपी थी इसमें वीकनेस से छाई हुई थी, आपको पता है जो मैंने बताया भी था। और आज के दिन दोस्तों मैं जो जीएमपी दिखाऊंगा जबरदस्त ये अपने आप में रिकवर कर चुका है, और उतना ही ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी का मैं आपको जीएमपी दिखाऊंगा। तो और तीसरा जो है वो है फन टाइम डिजिटल इफेक्ट, जो पसंदीदा हमारा और आपका दोस्तों इसने जो पैसा बना के देगा अपने इन्वेस्टर का आईपीओ के माध्यम से, वो है जबरदस्त रहने वाला है। देखिए दोस्तों बहुत सारे लोग मुझे कॉमेंट कर रहे थे, सर क्या मुझे एमआई बोले तो इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया जो है क्या उसे हम लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हैं, तो क्या उसके लिए हमें क्या चीज़ देखना होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, अगर किसी कंपनी को आप आईपीओ के माध्यम से अगर आपको मिला है, अगर उसे आप चाहते हैं हम लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दें, तो आपको सबसे पहले उसकी फाइनेंशियल देखना चाहिए, जो मैं आपको आपके सामने इस स्क्रीन के ऊपर हम दिखाने वाले हैं। अगर आपको समझ में आए, जो मेरी ओपिनियन है तो मैं बताऊंगा ही, अगर आपको समझ आए तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हैं, या फिर आप अपनी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं मंडे को। तो आप यहाँ देखिए क्या है, ये कंपनी का ये फाइनेंशियल डेटा है, और आप पाएंगे कब से 2019 से 2022 के बीच में, मतलब कि 4 साल का डेटा है दोस्तों। और यहाँ हम देखेंगे इसका रेवेन्यू आफ्टर टैक्स और नेट प्रॉफिट। तो आप पाएंगे रेवेन्यू में जो 2019 31 मार्च को जो आप पाएंगे 2826 करोड़ का यहाँ पे क्या है रेवेन्यू, मतलब सेल्स जो काफ़ी अच्छी है। और उतना ही नहीं 2022 में भी आ जाइए आप, जो कि 31 मार्च को ही, तो आप पाएंगे यहाँ पे देख लीजिए जो चौंकाने वाली डेटा है वो कितना है 4353। तो मतलब कि 2826 से 4353 कंपनी का अगर रेवेन्यू इतनी अच्छी इंक्रीज होगी तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसका जो प्रॉफिट है वो भी तो बढ़ेगा, जो कि यहाँ बढ़ा भी है। आप यहाँ देख लीजिए ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है 77.1 है, और यही 2020 31 मार्च का अगर मैं बात करूँ तो आप पाएंगे 103 यानी कि 103.89 यहाँ पे जो है इसका प्रॉफिट है आफ्टर यानी टैक्स वगैरह जो इसमें देते हैं वो सब मिक्स किया हुआ है। और नेट प्रॉफिट में बात करूं तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आ रहा है, जो आप पाएंगे 31 मार्च 2019 जो कि 340, और वही 2022 31 मार्च तो आप पाएंगे 596। एक चौंकाने वाली अपने आप में बात इसलिए मैं बोलूँगा दोस्तों, जो आप पाएंगे 340 से 596 होना है, मतलब कंपनी के अंदर तो दम है, तभी तो कंपनी ग्रो कर रही है। और कंपनी के ऊपर जो डेट था ये बहुत ज़रूरी है देखना है। तो ये चीज़ बहुत लोग देखते नहीं है, क्योंकि बाद में फाइनेंशियल को यही लूज कर देते हैं। अगर कंपनी के पास डेट ज़्यादा होगा अपने एसेट की तुलना में, तो कंपनी अगर डेट ज़्यादा होगा तो ब्याज देते ही देते कंपनी थक जाएगी। एक दिन ऐसा होगा जो कंपनी को लॉस झेलना पड़ सकता है, तो ऐसा आपको देखना होगा। तो यहाँ 19 मार्च आप देख लीजिए, सॉरी 2019 31 मार्च को कितना इसके पास बॉर्निंग बोले तो डेट यानी कि कर्ज कंपनी के ऊपर 377 करोड़। और आप आइए यहाँ पे 31 मार्च 2022 में कितना 593 आपके ये यहाँ तो डेट बढ़ गया, पर नो डाउट डेट तो बढ़ा है, मगर इसका टोटल एसेट भी देखिए ना। यहाँ पे आप पाइए जो 31 मार्च 2022 में इसका टोटल एसेट कितना 1824, और इसके बाद डेट कितना है 593 मात्र। तो डेट के मुकाबले सॉरी जो इसका एसेट है उसके मुकाबले डेट कुछ है क्या, नहीं है ना। तो जब कंपनी चाहे तब भी ये डेट को चुकता कर सकती है। और जो 2019 और 31 मार्च में इसके ऊपर जो टोटल एसेट था वो कितना था 1109, मगर आज के दिन में कितना है जो कि 1824। तो मतलब डबल से भी ज़्यादा कंपनी का जो है यहाँ फाइनेंशियल बहुत ही स्ट्रांग है। अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट से बिजनेस करती है, और कम से कम हमको लगता है 2 से 3 साल में ही तो ये काफ़ी अच्छी रिटर्न आपको दे जाएगी हैप्पी सीमेंट की तरह। यहाँ देखिए दोस्तों आप अक्टूबर 17 2022 जो कि लिस्टिंग डेट यानी कि सोमवार को है, तो ये ध्यान रखें दोस्तों। फाइनली हम अभी के अभी इसी वक्त देखेंगे क्या जीएमपी हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया का। तो दोस्तों यहाँ है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया। दोस्तों आपने अगर मुझे फॉलो करते हैं तो आपको मालूम होगा कल के दिन तो था इसका जीएमपी कितना था 30 रुपीज़ था, और उसके पहले कितना था, मतलब कि आप एक तरह से कह सकते हैं 13 तारीख को कितना था 24 रुपीज़ था। मतलब 13 को जो 24 था वो चेंज हो गया 30 रुपीज़ हो गया था, मगर आज के दिन चेंजेस नहीं है। अगर चेंजेस नहीं है दोस्तों तो इसमें भी मुझे खुशी है, क्योंकि दोस्तों देखिए वीकनेस जो चाहिए थी वो तो वापस नहीं हुई ना। आखिरकार अपना जीएमपी को ये बरकरार रखा, अपना जो प्राइस है इसे बरकरार रखा है। तो ये आप मान सकते हैं जो कि सोमवार के दिन जो लिस्ट होगा तो हमें लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है। अगर कैलकुलेशन करूँ ना, मैंने कैलकुलेटर ओपन किया है और इसका एक लॉट में 254 शेयर आता है। ये चीज़ आपको ही मालूम होगा क्योंकि मैंने एप्लीकेशन दी है तो मुझे मालूम है। और हम धरेंगे इसका जीएमपी
₹30। हमें कितना लिस्टिंग मिलेगा तो 7,600, ऑलमोस्ट आप 7,500 भी कह सकते हैं। वहीं पे दोस्तों अगर इसका प्रीमियम और जो प्राइस है इसका अगर मैं जोड़ूँ ना, ये लिस्ट जो होगा वो 89 रुपीज़ के ऊपर होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और हमें अभी भी दोस्तों 15% से ऊपर का लिस्टिंग गेन हमें दिख सकता है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया में। तो कोई भी टेंशन लेने की बात यहाँ नहीं है। दोस्तों आप जो हमारे लिस्ट में है दूसरा वो है ट्रैक्सन टेक्नोलॉजी IPO। इसका GMP क्या चल रहा है अभी दोस्तों, ये है ट्रैक्सन टेक्नोलॉजी का GMP जो कि ₹4 माइनस, यानी हमें पर शेयर के ऊपर ₹4 लॉस सहना पड़ेगा। और इसका जो मतलब प्राइस बैंड था वो ₹80 था। और लिस्ट जो होगा अपने प्राइस बैंड से लो, यानी कि उसको तोड़ के नीचे ये जो है लिस्ट होगा NSE के ऊपर 76 रुपीज़, यानी कि आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट लॉस होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले ही मना किया था, जो इसके अंदर तो एक तो GMP में कोई जान है नहीं, और बीच में ₹8 ₹7 तक ये गया भी था। और उसके बाद मार्केट ने इसको एक ही बार में खा गया, जो कि आप देख रहे हैं -4 ऐसे भी जो भी इसमें एप्लीकेशन दिए होंगे उन सबको मिलेगा। क्योंकि IPO को जो सब्सक्रिप्शन होना था चाहिए था ना, वही नहीं हुआ। तो इसलिए सभी को एप्लीकेशन इसमें अलॉट तो जरूर होगा। मैं तो यही सलाह दूंगा आपको, जितना जल्दी हो सके आपको इसमें से निकलना है। दोस्तों आप जो है तीसरा हमारा लिस्ट में इस कंपनी हुआ है फंटम डिजिटल इफेक्ट। इसका सब्सक्रिप्शन मैं दिखाना चाहूंगा, वैसे तो मैंने कल दिखाया था, फिर भी दिखाऊंगा। दोस्तों आप यहाँ देखिए, जो कि क्वालिफाइड इन्वेस्टर ने जो 3 डेज यानी कि लास्ट डेज पर सब्सक्रिप्शन किसी ने, वो भी काफी अच्छा, जो कि 14 गुना। और वहीं पे नॉन इन्वेस्टर बायर्स जो कि 554 गुना जबरदस्त यहाँ सब्सक्रिप्शन की है। और रिटेल इन्वेस्टर तो धमाल मचाया अपने आप में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 207% अगर देखें तो रिटेल भाइयों ने इसमें सब्सक्रिप्शन दे डाला है, जो कि जबरदस्त है। कोटा तो ऑलरेडी ऐसा ही फुल हो चुका है। और इसका सब्सक्रिप्शन टोटल दिख रही है वो है दोस्तों 164 गुना। मतलब कि आप समझ सकते हैं 164 आदमी में से उसी को IPO मिलेगा जो कि एक है, यानी कि 164 में से आप मान लीजिए एक आदमी को IPO मिलेगा, इतनी सब्सक्रिप्शन इसको हो चुका है। वहीं रिटेल कोटा की मैं बात करूँ तो रिटेल में आप पाएंगे 207 में से एक ही आदमी को मिलेगा। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आपने कितनी एप्लीकेशन दी है। मगर एक बात आप कभी भी मत भूलिए, 1 लॉट वाले को भी मिल सकता है या फिर 2 लॉट वाले को भी और 3 लॉट वाले को, क्योंकि दोस्तों यहाँ पूरी तरीके से लक के ऊपर डिपेंड है। हो सकता है ये 3 वाले को भी ना मिले, और हो सकता है जो कि 1 वाले को ही मिल जाए। तो ये पूरी तरीके से लक के ऊपर डिपेंड पड़ता है। कोई आदमी के हाथ में नहीं है जो हम इसे देंगे और इसे नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों आप चलिए फाइनली हम देखेंगे इसका GMP। तो दोस्तों यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं, सॉरी डेट देख सकते हैं, जो कि 15/10/2022 जो कि आज ही का दिन है। वहीं पे GMP का अगर हम बात करते हैं तो 60 × 65 रुपीज़ है, जो कि कल के दिन भी दोस्तों 60 × 65 रुपीज़ था। मतलब ऑलमोस्ट कह सकते हैं जो कि GMP पूरी तरीके से अस्थिर है, यानी कि गिरावट हुई है न कि तेजी। मतलब आप देख सकते हैं जो कि कल के दिन हमने कैलकुलेशन किए थे, जो कि हमें 65 रुपीज़ के ऊपर, क्योंकि 1200 क्वान्टिटी है तो हमें 78,000 रुपया हमें लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। यानी 78 बोले तो 80,000 के लमसम। तो दोस्तों अभी भी वही बरकरार है, जो कि 60 और 65 के बीच में हमें यहाँ GMP देखने को मिल रही है। और अच्छी बात तो है जो कि दोस्तों इसमें कोई भी चेंजेस अभी नहीं है। हो सकता है आपको कल तो बंद ही है, सोमवार के दिन एक बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों अपने आप में अगर GMP एक अस्थिरपन स्टेजेबल है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर और तेजी आ सकता है, ऐसा संकेत दिख रही है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।